नमस्कार दोस्तों। एक कश्मीर वो है जो आप टीवी चैनल्स के जरिए देख रहे हैं, टीवी चैनल्स के एंकर्स के जरिए देख रहे हैं, दर्जनों टेलीविजन चैनल पर कवरेज के जरिए देख रहे हैं। और एक कश्मीर वो है जो ये सैलानी जो महाराष्ट्र से आए हैं, इनकी नज़र से आप देख सकते हैं। मैं हूँ कश्मीर में, ये डल लेक का किनारा है, श्रीनगर में हूँ। कल पहलगाम आया था, आज श्रीनगर में आया। और 22 तारीख को हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर के कवरेज को लेकर टेलीविजन चैनल्स पर, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दुष्प्रचार के जरिए देश भर में एक अलग किस्म का नैरेटिव भी बन रहा है। ऐसा जैसे कश्मीर जाने से बचना चाहिए, ऐसा जैसा कश्मीर में आतंकियों को जबरदस्त समर्थन है, इस तरह से बातें जैसे कश्मीर के मुसलमान लार्जली आतंकवाद के समर्थक हैं या उनका पाकिस्तान के प्रति झुकाव है। बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही है। लेकिन क्या यह हकीकत है? ये कौन बताएगा बेहतर? ये वो बताएगा जो कश्मीर घूम रहा है, वो बताएगा जो देश के किसी हिस्से से आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घूमने आया। तो मैं अभी जब डल लेक पर घूम रहा था, मुझे कौन सी लड़की मिली थी जो सबसे पहले ये मिली जाते हुए, तो इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि हमारा महाराष्ट्र से 50 लोगों का ग्रुप है। नाम बताया आपने? त्रिवेणी। तो मैंने कहा ठीक है, उस ग्रुप के लोगों को बुलाइए, मैं चाहता हूं उन सबसे बात करूं। तो फिर एक सामने टेम्पो ट्रेवलर है, उसे अभी कहीं जा रहे थे क्या आप लोग? नहीं, हम लोग अभी होटल जा रहे थे, तो रोका इनको और उसके बाद मैंने कहा चलिए हम डल लेक के किनारे बात करते हैं। अब इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस कश्मीर को लेकर ये आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर ऐसे मौके पर आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर की आवाज़ मैं चाहता हूँ कश्मीरियों के जरिए आप तक पहुँचे और कश्मीर को लेकर नज़रिया, तजुर्बा, अनुभव उन सैलानियों के जरिए आप तक पहुँचे जो कश्मीर घूम रहे आतंकवादी हमले के बाद। तो सबसे पहले त्रिवेणी, चूंकि आपने रोका, आपसे ही कहाँ पहले कब आए आप लोग यहाँ, कहाँ से आए? महाराष्ट्र में किस शहर से? हम लोग एक्चुअली वाशिम से आए हैं। अच्छा। और हम मुंबई में जॉब करते हैं, तो मुंबई से आए हैं। तो ओके। ऐसे 51 लोग आए हैं। अच्छा। और ये हमारी लीडर है जो कि इन सबको लेके आए हैं। अच्छा। और 44 लेडीज हैं ना, 44 अच्छा। लेडीज हैं। यस, 51 में 44 लेडीज हैं। 44 लेडीज हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। और कब आप लोग यहाँ श्रीनगर पहुँचे? हम लोग 22 को, मतलब जिस दिन आतंकी हमला हुआ उसी दिन? हाँ, उसी दिन। कब पहुंचे श्रीनगर आप लोग, कितने बजे? हम लोग 3 बजे तक करीबन। और 3 बजे पहुंचे, और को कब पता चला कि आतंकी हमला हो गया पहलगाम में? शाम को ही पता चला हम लोगों को। मतलब आपके यहाँ पहुंचने के इतना 2-3 कुछ घंटे नहीं के बाद पता चला? 4 घंटे बाद पता चलने लगा? हाँ? तो पता चला तो पहला रिएक्शन तब क्या था कि गलत आ गए, लौट जाना चाहिए, क्या करें? नहीं, गलत आ गया ऐसे तो नहीं, लेकिन जब हमने सुना तो हम लोग थोड़ा डर गए। और हमको हमारे महाराष्ट्र से सब बोल रहे थे कि आप वापस आ जाओ। लेकिन हमने सब डिस्कशन कर लिया और हमारी सभी जो 44 लेडीज़ है और जो 6 जेंट्स है, उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग यहीं पे रुकेंगे, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। अब आए हैं तो पूरा कश्मीर देख के ही जाएंगे। जो 22 तारीख को हुआ उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी जो सेना यहाँ पे है, भारतीय सेना है, और ये कश्मीरी लोग यहाँ पे हैं, उनका लगाव और उनका हौसला हमारे साथ था। तो उनके भरोसे ही हमने ये 6 दिन यहाँ पे काटे हैं। कल हम पहलगाम में थे। अच्छा, कल पहलगाम भी हुआ? हाँ, कल तो पहलगाम में जाने थे। में डर नहीं लगा आपको? नहीं, कुछ भी डर नहीं लगा। हाँ। सब लोग बोल रहे थे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है और यहाँ के कश्मीर के लोग जो कोऑपरेट करते हैं, तो उनके भरोसे ही हम यहाँ पे रुके हैं और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। तो आपको ये लीडर क्यों कह रही है, मतलब? क्योंकि मेरा मुक्तांगन योगा मंडल का एक ग्रुप है। मैं प्राध्यापक डॉक्टर शुभांगी दामले, अच्छा। वाशिम महाराष्ट्र से। अच्छा। हमारा डेली योगा चलता है 5:30 से 7। गेले 10 सालों से हम लोग डेली तो योगा ये सब करते आपकी हैं। योगा क्लास तो ये हमारी योगा क्लास की है, इसीलिए बहुत बोल्ड है फिजिकली और मेंटली। तो लीडर के साथ टीचर भी हो क्या इन सब के आप? मैं ही टीचर हूँ, मैं ही लीडर हूँ। अच्छा, और मैं ही इन सबको लेके आऊँ। हाँ, मैं ही सब कुछ हूँ। चलो अब हम इन लोगों वापस को आते लेके हैं एक एक करके। पहले एक बात, हमारे इसमें सीनियर सिटीजन्स है 78, जिनका एज है 65, 77, 70 के ऊपर के भी लेडीज और जेंट्स हमारे साथ है। हाँ, तो एक बार जरा सबसे बात करते हैं, फिर वापस आएंगे आपसे बात करने। आप बताओ, जैसे आप लोग आए 22 को, जैसे इन्होंने कहा पहुंचे, और शाम को 4 घंटे बाद आपको पता चलने लगा होगा, घर से हो सकता है फोन भी आने लगा होगा कि ये देखो हमला हो गया, 27 लोग मर गए, 26 लोग मर गए, आतंकियों ने पहलगाम में गोलीबारी की। तो उसके बाद
पहला रिएक्शन क्या था जो इनसे भी पूछा? कोई डर हुआ, सोचा? नहीं, वो ऐसे डरने की क्या बात थी, सब साथ में थे हाँ। तो तो उसके बाद फिर इस 5 दिन में कहाँ कहाँ घूमे, क्या एक्सपीरियंस हुआ? स्वागत हो अच्छा, इनको बोलने में दिक्कत, चलो आप बताओ। यहाँ पे तो सब नॉर्मल ही था, इसलिए हमको कुछ डर नहीं लगा वैसे। हाँ। लेकिन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह बहुत कॉल कर रहे थे, क्योंकि उधर उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हम यहाँ पे सेफ है कि नहीं है। लेकिन हमने यहाँ बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ हम सब घूम के ही आएंगे। आपका और, शुभ नाम क्या है? प्राध्यापक प्रगति उके। अच्छा, प्राध्यापक मतलब सरकारी स्कूल में टीचर है या प्राइवेट स्कूल में कहीं? कॉलेज में, अच्छा, सेमी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ अच्छा। जी, फिर हमने डिसाइड किया कि यहीं रुकेंगे और पूरा टूर पूरा करके ही जाएंगे। तो आज हो गए आपको 22 तारीख से 5 दिन पूरे हो गए। कब तक हो आप कश्मीर में? कल वापस जा अच्छा, रहे हैं। कल वापसी है इनकी। रिजर्वेशन हो गया हमारा। कल वापसी है। हाँ। तो अब ये बताओ, जैसे पहलगाम गए आप, तो पहलगाम जाकर जिस पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 27 लोग मारे गए, तो जाने से पहले लगा कि जाएं ना जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ सब हम बहुत ही नॉर्मली घूमे, बहुत एंजॉय किया, तो ऐसा कुछ लगा नहीं हमको। पहलगाम जाके ही आए, लेकिन उधर सब बंद था, गए तो। हाँ, मतलब टूरिस्ट चूंकि बहुत कम आ रहे हैं, हाँ, ऐसा माहौल बन गया है, और होता है इतनी बड़ी घटना हो जाए हाँ, तो लोगों के जहन में बहुत तरह की आशंका है, डर भी होता है। तो लोग, मैं भी यही चाहता हूँ दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि बहुत बर्बरतापूर्ण हरकत करतूत आतंकियों की थी। उन्हें सरकार, सुरक्षा बल जिस तरह की भी सजा खोज कर, जहां भी खोज कर दे, लेकिन उसकी सजा कश्मीरियों को या यहाँ के लोगों को ये मानते हुए किसी पूर्वाग्रह से न दें। मेरे ख्याल से आप लोग भी ये महसूस कर रहे हाँ हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हैं? ही- बिल्कुल सही, एकदम सही। हाँ, ये हमारी बहन है। Can हम I- इनके can I लिए do one thing? अगर We are कोई Shikara driver. We are Shikara driver. हम Listen to me. हम इनके एक मिनट, हाँ। हम इनके लिए जान देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, Yeah, got it. लाखों परिवार चलते हैं। बात सुनो, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ के जो मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूँ ये बात, कश्मीरी जो हर कश्मीरी नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हम भी इंडिया से है। मैं कहना चाहता हूँ ये जो टूरिस्ट है ना, ये हमारे परिवार है। कश्मीर जो है ना, ये एक जन्नत है, मगर टूरिस्ट के बगैर ये एक बंजर है। टूरिस्ट यहाँ पे आता है, या टूरिस्ट यहाँ के एक फूल, मैं बोल रहा हूँ एक फूल है, तभी कश्मीर अच्छा है। जो यहाँ पे घटना हुआ है, हम उसको बहुत बहुत अफसोस, बहुत दुख कर रहे हैं, हर कोई कश्मीरी, मैं नहीं, हर कोई। मैं बोल रहा हूँ टूरिस्ट जो है ना, हमारे परिवार है। अभी ये माँ है, बहन है हमारे, हम इनके पहले हैं। अगर खुदा ना करे इन पे आँच आ जाए, पहले हम पे आँच आना चाहिए। मैं हर किसी टूरिस्ट को, देखो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो बोल रहा है नहीं हिंदू मुस्लिम, ये बहुत गलत बात है। दूसरा, हमारे जो दुश्मन हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। वही चाहते हैं वो। मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं वो इसके फायदा उठाना चाहते हो। जब हम आपस में हिंदू मुस्लिम अगर किसी घर में, पुरानी कहावत है, अगर किसी घर में कोई कमजोर करना चाहे, वो बोल रहा है इसके भाई दो को पहले झगड़ा कराओ, वो घर कमजोर हो जाएगा। दूसरा उसका फायदा उठा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की। क्या नाम है आपका? तारिक अहमद। क्या करते हो तारिक? मैं ड्राइवर हूँ टूरिस्ट के साथ, मैं 25 सालों से चल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ हिंदू मुस्लिम आपस में सब एक साथ है, एकजुट होना चाहिए। अभी हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए हिंदू मुस्लिम आपस में एकजुट रहना चाहिए। हमें इस जो घटना हुआ इसके मुकाबला करना चाहिए, बहुत अच्छी हर बात। किसी को। बहुत अच्छी बात की। मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ ये बात, देखो ये हिंदू मुस्लिम हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये छोड़ो, आपस में जुड़ो। जिनके दिमाग में ये हिंदू मुस्लिम, इससे अपना देश कमजोर हो जाएगा। बहुत सही बात की। आप जरा एक बार फिर से बात करते हो, तब आपसे बात करते हो। थोड़ा साइड है, एक बार जरा इन लोगों से, महिलाओं से बस। देना हाँ, चाहेंगे हाँ, एक मिनट थोड़ा इधर हट जाइए। हाँ, सर, एक आप मैसेज यही देना रुकिएगा। आप तारिक भाई, आप लोग भी। हाँ, आपका शुभ नाम? राजेंद्र अहिर है। हाँ, मैं महाराष्ट्र से एक ग्रुप के साथ में आया हूँ। मैं अपने तमाम देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने ही देश में डर का अपने ही देश में डर कैसा, जहाँ पे अपने देश की सेना है, अपने यहाँ कश्मीरी भाई है, तो जिन्होंने प्लान किए हैं वो जरूर कश्मीर आए, अपना आना कैंसिल ना करे। हम 22 तारीख को जिस दिन
ये इंसिडेंट हुआ है उसी दिन आए हैं। हमारे साथ 45 लेडीज होने के बावजूद भी किसी ने एक ने भी नहीं कहा कि हाँ लौट चलो, और सब के सब यहाँ पे रुके। कल तो हम सब पहलगाम तक गए, उधर सब बंद था करके हम आज श्रीनगर वापस आए और कल हम यहाँ से निकलेंगे। जिनका प्लान बना है वो जरूर आए, और जिन्हें आना है उन्होंने जरूर आना चाहिए। अपने देश में सुरक्षा अच्छी है, और जो कश्मीरियों से आपको मोहब्बत मिली होगी, जो आपने महसूस किया होगा और ये 5 दिन आने में। के बाद में जो इंसिडेंट के बारे में सुना और यहाँ का जो माहौल देखा, उस वजह से हम पूरे 5-6 दिन यहाँ पे रुक सके, क्योंकि यहाँ का माहौल एकदम ही नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही। अब जरा महिलाओं से आप बताओ। हाँ, आपका मैं नाम सविता बताओ। बोरकर, प्राइमरी थोड़ा टीचर पीछे हूँ। हटिएगा, थोड़ा पीछे। हाँ। मैं वाशिम से हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। हाँ। और 22 को ये हादसा हुआ तब हम रेलवे थोड़ा स्टेशन आगे में जाओ, थे, आगे जाओ। हाँ। और उतरने के बाद हम टूलिप गार्डन में गए। हाँ। और रूम में होटल में आने के बाद हमारे हाँ। मेरे हस्बैंड हमारे बच्चों ने हाँ। हमें तगादा लिया कि आप घर लौट जाओ। लेकिन हमको दामले मैडम पर इतना भरोसा था कि हम देखे बिना वापस नहीं जाएंगे। हमको रोज सुबह मैसेज, व्हाट्सएप पे कॉल, वीडियो कॉल लग रहे थे कि सभी रिश्तेदार परेशान थे कि आप वहीं से लौट जाओ। लेकिन हमने सोचा कि मैडम ने हमारी जिम्मेदारी ली है, वो हमें सेफ ले जाएंगी। और जहाँ होटल में जब हम रुके थे, वही होटल वाले लोग भी हमें बता रहे थे कि हम आपके साथ हैं, और जो भी आपको आपके- कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। तो उसके बाद आज 5 दिन 6 दिन हो गए हो आपके। तो अब क्या एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो 5 दिन में? हम यही सेफ थे, और हमारे घर जाने के बाद हमारे आदमी, हमारे रिश्तेदार तो हमें देखकर बहुत उल्लसित होंगे कि ये 5 दिन यहाँ तंग वातावरण में रहकर भी इतनी अच्छी कश्मीर देख के आए। और फिर हमारे जो आधे रिश्ते रह गए, हम उनको संदेश देना चाहेंगे कि आप भी कश्मीर देखने जाए। ये बहुत अहम बात है। यही बात है कि ऐसे मौकों पर कश्मीर आने का इरादा रखने वाले लोग, अभी सीजन का वक्त था, अप्रैल का आखिरी सप्ताह है, मई जून में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि शिकारे में जगह नहीं होती, सारे हाउस बोट फुल होते हैं। मैं डल के किनारे हूँ, ये ज़्यादातर हाउस बोट खाली हैं, क्योंकि एक ऐसा डर का वातावरण, माहौल बना उस आतंकी हमले के बाद। और उसके बाद टेलीविजन चैनल पर जिस तरह से कवरेज है, उसके बाद डर और आशंकाओं के बीच सैलानियों की आमद, सैलानियों का आना बहुत कम हो गया। लेकिन फिर भी ऐसे सैलानी जो हैं और जो यहाँ से तजुर्बा लेकर जा रहे हैं, वो देश के लिए एक संदेश है कि आप कश्मीर आइए, घूमिए, एहसास कीजिए खुद कश्मीर को भी, कश्मीरियत को भी। आप कुछ कहना चाहती हैं? हमको आप सब पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ कैसा महसूस किया वगैरह सब। एक क्वेश्चन है, हमको पूछे कि हम यहाँ कैसे रुके, किसके भरोसे रुके। एक तो हमारी इंस्पिरेशन थी मैडम, उनकी वजह से तो हम आए। आने के बाद में हमको जब पता चला और रिलेटिव्स के फ़ोन आने चालू हो गए, लेकिन हम जहाँ रुके वहाँ का होटल का माहौल जो था, वो भैया जान, हमारे ये ड्राइवर साहब है जिन्होंने हमको पूरा कश्मीर घुमाया। हमारे जैसे भाईजान हैं, वैसे इन्होंने हमारा ख्याल रखा। 1 मिनट भी इन्होंने हमको कभी नहीं छोड़ा, रात में भी नहीं अकेला रात छोड़ा। में भी हम रात में अकेले भी नहीं, हमारे साथ ही ये थे। हमारी हिम्मत थे। हाँ। क्या नाम है अगर आपका? मैं मंजूषा धानोरकर, वही योगा ग्रुप की महाराष्ट्र से, वाशिम से आई हूँ। तो आइए, कश्मीर एंजॉय कीजिए, डरिए नहीं। अपनी जगह है, अपने लोग है और अपनी सेना है, फिर डर किस बात का? डरिए नहीं, आइए। और हम कश्मीरियों को भी थैंक्स कहना चाहेंगे। कश्मीर के जो लोग हैं उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्हीं के भरोसे हम लोग यहाँ पे बड़े अच्छे से कश्मीर एंजॉय कर पाए, और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे और सबको यहाँ पे भेज देंगे। एक दो महिलाओं से और, हाँ बोलिए। हम आए हैं, अगले साल और आएंगे और एंजॉय करेंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं? एक करके जरा थोड़े से, जरा इनसे 1 मिनट बात कर लें। कोई बात नहीं, महिलाएं हैं, जरा बात करने दीजिए। हम अभी अकेले आए हैं, तो हम हमारे फैमिली को बता रहे हैं कि हम भी साथ चलेंगे। और कश्मीर एक जन्नत है,
तो सच में ही जन्नत है ये। इस यहाँ का नज़ारा, यहाँ के लोग सब अच्छे हैं। और कल जब हम पहलगाम गए तब मैंने तो खुद मेरी फैमिली को भी नहीं बताया कि मैं वहाँ पे हूँ, और जब मैं वहाँ से सेफ निकली तब उनको बोला कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सब अच्छा है। और आज मेरे फ्रेंड का भी कॉल आया था कि हमारी रिजर्वेशन है, हम आए या नहीं आए, तो उनको भी बोल दिया कि आप ज़रूर आना चाहिए, ये बहुत अच्छा है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं आप है। कश्मीर में आप लोग कहाँ कहाँ घूमे? कश्मीर में सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग घूमे और हैं। पहलगाम? और यस, पहलगाम, ट्यूलिप गार्डन हाँ। घूमे हैं, और 2-3 और गार्डन थे, शालीमार, चश्मे शाही, ये सब घूमे हैं हम तो यहाँ लोग। से क्या मेमोरी बोट लेके पर जा भी रहे रहे हैं हम लोग, तो हो? ये क्या वन मेमोरी डे। लेके जा रहे हो? सर यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मतलब दिल से बोलेंगे कि इतना शिद्दत से वो लोग आपको, मतलब वो बोलते हैं कि सर्विस दे रहे हैं, मगर वो सर्विस नहीं दे रहे हैं, वो अपनों की तरह रख रहे हैं हम लोगों को यहाँ पर। और उन्हीं लोगों की वजह से हम लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो बिल्कुल जैसे घर में रहते हैं, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उतना ही सेफ हम लोग को यहाँ पर लग रहा है। और ये लोग इतना कोऑपरेट करते हैं और इतना ध्यान रखते हैं कि सच में जो लोगों का, हम लोगों का अभी परसेप्शन था या जो भी था, तो वो अब बिल्कुल चेंज हो गया है कि नहीं, ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे जैसा दिखाया दिखाया जाता है। है, और खास तौर जैसा से बोला व्हाट्सएप पर, जाता है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से Yes, आता है, वैसा तो नहीं आपके पास है। भी पहुंच रहा होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि नहीं, ये लोग ऐसे नहीं हैं। ये लोग बहुत अच्छे से एक ये भाई, ये लोग जो है ना, हाँ। तो भाई की तरह ही हम लोगों को सेफ रखते हैं। ये लोग हमेशा होटल में भी, ये लोग हम लोग को अकेले नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पर रहेंगे ये लोग हम लोगों के साथ, कि ये डर ना लगे इन लोगों को। होटल में भी हम लोगों को, आइसलैंड होटल में थे हम लोग, वहाँ भी उन लोगों ने इतना सेफ रखा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है दीदी, कुछ नहीं हुआ है, आप लोग सेफ रखिए। यहाँ हर तरफ आप जाएंगे ना, पहलगाम में भी हम लोग गए ना, वहाँ हर इंसान आपके पास आके बोलेगा, दीदी आप लोग बाहर से आए हैं, आप लोग हम लोगों की बहन है, हम लोग आपके भाई हैं, आप लोग सेफ फील करिए। ये ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, ऐसा तो नहीं कर और जो सकते हैं। आतंकी थे उनको जो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, आप मिलनी चाहिए। इनकी सब बात कर रहे हैं, Yes. इसलिए जरा इनको ये बात, और एक ये भाई। आप आइए, आप आइए। कौन? एक मिनट रुकना, आप आइए। आप इनकी गाड़ी के ड्राइवर हो, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम एजाज खान है। आप टेम्पो ट्रेवलर चलाते हो? जी, बिल्कुल। एक मिनट, 2 मिनट। अच्छा चलिए, पहले आपसे बात करें, नाराज मत होइए। एक मिनट रुकना, वो कोई बात नहीं, मुझसे पूछो। बस 5 मिनट, वैसी बात नहीं बस। बोल रहे लेकिन हैं आपसे हम। चलिए एक सवाल, वही जो इनसे पूछ रहा था, क्योंकि सब लोग इनका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इनसे भी बात करूं। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ 5-6 दिन मेरा कश्मीर। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मेरा ही नहीं, हमारे पूरे साथियों का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे अपने देश के लिए सिक्योरिटी बॉडीगार्ड रहते हैं, मिलिट्री के लोग रहते हैं, वैसे हमारे मिलिट्री के लिए 3 हीरो थे हमारे, और वो उन्होंने हमको हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया है। और हाँ, सबसे बड़ा तो हमारे लीडर का, मतलब मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे से एक फैमिली की तरह हमको संभाला भी है, और मतलब किसी के मन में अगर शंका भी आती है तो भी उन्होंने उसका मतलब समाधान किया है। चलिए अब जरा इनसे ये आप टेम्पो ट्रेवलर के ड्राइवर बिल्कुल हो, सर। तो पहले एक सेकंड रुकना। तो पहले ये बताओ जी। कि इन सब लोगों ने आपकी इतनी तारीफ की, और मैं तो 2 दिन से कश्मीर में हूँ, पहले भी मैं कई बार आया, मैं तो जानता हूँ कश्मीर और कश्मीरियत को। जी, जी। लेकिन बहुत तरह की बातें होती है, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, चैनल, सब उस पर जवाब से पहले मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ। 22 तारीख के उस आतंकी हमले के बाद आप लोगों के हिसाब से क्या बदल गया? सर 22 तारीख को ये लोग 3 बजे पहुंचे श्रीनगर, और उसके बाद ही हमें भी पता चला, जब हम एयरपोर्ट के, उसके बाद हमें पता चला ये हादसे का। ये हादसा हिंदुस्तान का नहीं है, ये हादसा हिंदुओं का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों को, और हम भी हिंदुस्तान है। ये हमारे मेहमान नहीं, मैं कहूँगा शहरी है, हमारे एक पार्ट है ये, और इनके आने से हमारे चूल्हे जलते हैं। ठीक है, अब ये 44 लेडीज हैं। देखिए, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे में इंसानियत है। रात के 10 बज रहे, और आज नहीं, जितने दिन से ये है, 11-12 बजे जब ये खा पी के सो जाते तब हम घर जाते हैं, सुबह ये लोग सोए होते हम पहुंच जाते हैं। और ये हमारा फर्ज है, क्योंकि इनके आने से हमारी रौनक चलती है। जैसे तारिक भाई ने अभी कहा कि ये जन्नत है, इनके बिना ये बंजर है। सही बात है, सही और हम हर एक खास करके मैं ऑल इंडिया की मीडिया से गुजारिश करता हूं, अगर आप सच नहीं कह सकते, कम से कम झूठ ना बोलें, झूठ मत। देखिए, एक इंसान के पास अल्लाह ताला ने एक नियामत दी है, जान। जब मैं हूं तब मैं चलूंगा, तब मैं बात करूंगा। एक हमारा आदिल भाई जो था, कि उन्होंने तो अपनी जान भी दे दी, घोड़े वाले ने इससे बड़ी और कुछ, इससे बड़ा और प्रूफ वो बचाने में जान दे दी, बचाने में। टूरिस्ट को। हाँ। और आज हमारे कोई मीडिया वाले भाई बोल रहे कि वो पूछ रहे थे आप मुस्लिम हो तो आपको छोड़ा, ये हिंदू है तो इसको मारा। अरे आदिल क्या था फिर? नहीं, मैं तो उसका दूसरा भी काउंटर करता हूँ। मान लो 26 को मारा भी पूछ के हिंदू को, मारा आतंकियों ने मारा ना,
तो आतंकी थे, उसकी उन आतंकियों की बर्बरता या उनकी जो भी दरिंदगी है उसको आप कश्मीर के आवाम से, आम लोगों से नहीं कनेक्ट कर सकते। क्यों कर रहे हैं? और खास करके मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कहता हूँ, ये तो गीता भी है, कुरान भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। खास करके ये जो हमारे माइंड में ये जो घुसा जाता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये निकाल दो। अपने आप को बचाओ, हमें बचाओ, खुद को बचाओ, सेफ रहो। ये हमारे बहनें, ये हमारी माएँ आई हैं। अच्छा ये बताओ, चूंकि आप कश्मीरी हो, ये बात कही जा रही है, बस 5 मिनट में खत्म करूंगा, इन लोग को जाना है, 10 बज गए। कश्मीरी हैं आप, यहाँ सब चीज को फील करते हो। जैसे मैं बहुत सारे कश्मीरियों से कल से आज तक बात कर रहा हूँ, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, बहुत सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि 5 साल में जो कश्मीर में अमन चैन हुआ, रोजगार या टूरिस्ट बहुत बढ़ा, जैसे पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आए, एक शांति जैसी स्थिति थी, तो बहुत सारे ऐसे आतंकी, उनके हैंडलर्स, पाकिस्तान जो भी लोग होंगे, वो यहाँ के उस अमन चैन में पलीता लगाना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि फिर यहाँ तनाव हो, हिंदू मुसलमान हो जाए, लोग आना बंद करें और फिर कश्मीर में तनाव की स्थिति हो। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको ही कहना चाहता हूँ, आपका एक परिवार है, आपके परिवार में कोई आके जहर ठोस देगा तो पूरे का घर बिखर जाता है। इसलिए परिवार वालों को ही चाहिए कि सोचना गलत क्या है, सही क्या है। बाकी देखो, ये तो जैसे तारिक भाई ने कहा, कोई दो, जब किसी को लड़ाना हो तो पहले 2 भाइयों को लड़ाते हैं, क्योंकि इनके बीच में नफरत पैदा हो जाए। और मैं हर हिंदुस्तानी से गुजारिश करता हूँ, जो हम मुंह से बोलते हैं वो हमारे दिल में भी है। हमेशा ये वेलकम है, आपके आने से हमारा चूल्हा जलता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पीछे कोई थे आप कहाँ से आए हो? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, अब ये लोग को जाना है, आप लोग चलिए जाइए। कोई आप लोगों में बात करना चाहते हैं अपनी? आपने एक सेकंड रुकिएगा। एक्चुअली हमको बहुत बुरा लग रहा है सर, यहाँ पे जो सब ठप हो गया है ना, इतने बड़े एक सेकंड रुकिए। इतने बड़े सीजन में ये सब टूरिस्ट आना बंद हो गया, तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। सही बात है, अभी भरा होता है पूरा, चलने की जगह नहीं होती है, रात में इतनी रौनक होती है और सन्नाटा है। होटल्स में 90% कमरे खाली हैं, वो सारे लोग जो तरह तरह का काम करते हैं वो सब खाली है, इंतजार कर रहे हैं टूरिस्ट का। इसलिए बहुत बुरा लग रहा है सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसी बातें। और सर यहाँ पे एक मेला, एक रौनक होती है। जब हम सुबह घर से चलते हैं तो हम हंसते खेलते आते हैं। आजकल हमें खुद खौफ लग रहा है। अभी हम रोड पे चल रहे हैं, हमें खौफ लग रहा है, आप यकीन कीजिए। घरों में खौफ लग रहा है। अभी हम टैक्सी चला रहे हैं, देखो हमारी फैमिली घर पे है, जब हम घर जाते हैं हमारी माँ, मिसेस, सिस्टर सब वो भी दुख का इजहार करते हैं, वो भी दुख का इजहार करते हैं। जो जाने गई है वो तो सबका परिवार है। ये नहीं सोचना कोई भी हिंदुस्तान का हमारा भाई ये सोचेगा ये बिजनेस के लिए रो रहा है। बिजनेस को गोली मारो, ऊपर वाले को देना जो होगा वो दे देगा हमें। हम चाहते हैं ये परिवार, एक हिंदुस्तान हमारा परिवार है, ये बिछड़ जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, ये हम ये चाहते हैं। हाथ जोड़ के हर किसी को हम विनती कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब छोड़ो, आपस में जुड़ो, एक हिंदुस्तान को अच्छा से बनाओ और अच्छे से रहो। आप सोचोगे क्योंकि बाहर बहुत हमने मीडिया में सुना है ये अपने बिजनेस के लिए रो रहा है, वो रो रहा है। हमें बिजनेस का नहीं, ऊपर वाले को जो देना होगा वो हर किसी को देगा। हम किस लिए बिजनेस के लिए हम नहीं रो रहे, किस तरह बिजनेस के लिए हम नहीं रो रहे हैं, हम रो रहे हैं जो परिवार ये पहलगाम में जो हुआ है, हमें बहुत अफसोस हुआ है। उसमें मुस्लिम भी, कोई बोल रहा है नहीं मुस्लिम बोल के उन्होंने मारा है, हम नहीं कहूँगा, उन्होंने गलत कहा है ये, क्योंकि हमारे फैमिली है, हमें बहुत दुख है। बिजनेस के लिए हम नहीं रो रहे हैं, कोई बोलेगा बिजनेस रो रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, हमें बहुत दुख है। बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, कहो क्या कहना चाह रहे हो? क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम वसीम राजा है। हाँ। जैसे पहले होता था, पहले अभी ये 5-6 दिन पहले ये शाम तक 11 बजे तक शिकारा चलता था। हाँ। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात, हाउस बोट में रूम नहीं मिलता था। वो बात भी सही है। पहली बार आया मतलब उनके पास जगह भी नहीं था, हमने ब्लैंकेट उनको दिए। ठीक है, क्योंकि हम इंसान के नाते आपको बोलते हैं। दूसरी बात, हाँ। सुनो सर, हाँ। दूसरी बात, मुझे ना कारोबार का ना किसी चीज का, वो जो उसमें मर गए वो समझो वो हमारे फैमिली जैसे है। क्यों? वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये जो पैसा सब जगह फैलता है, ये पैसा जब हर जगह फैलता है। वेयर आप बहुत और वो घूमने आए कश्मीर की खूबसूरती को देख रहे हैं, वही बोल रहा हूँ सर, अपने पति के साथ, किसी के एक दुल्हन थी जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी,
मैं वही सर बोल रहा हूँ कि हमको इतना दुख लगा, पैसे को छोड़ो बाद में जाए पैसा, मगर हमारा जो टूरिज्म है मुझे उससे वास्ता है। अगर एक होता था 2 फिर भी हमको वही दुख लगता था। हमको ये नहीं कि मैंने आज हाउस बोट में कमरे नहीं भरे, मुझे 6 दिन हो गए, 6 कमरे मेरे पास, फिर भी मैं कोई आया नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस दुख का है कि मतलब वहाँ पर वो ऐसा हो गया चलिए है। ठीक है, चलो अब एक सेकंड, ये आप कहाँ से आए? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, क्या नाम है छत्तीसगढ़ दुर्ग आपका? जिला। मेरा नाम शुएब अली है। हाँ, घूमने आए हो? हाँ, घूमने आए हम लोग। हम वहाँ 23 तारीख से आए हैं, 4 दिन हो गए हमारे को लगभग। 4 दिन से हमने हर जगह घूमा है। हमको हर जगह जो है एकदम सही लगा है, मतलब कहीं भी हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगी या डर महसूस कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे मेन बात बताऊँ, हमने बहुत जगह घूमा है, पर यहाँ के जो लोग, ये जो लोग भाई है, जो मोहब्बती है ना, ये बहुत यानी दिल से जो मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी मोहब्बत करते हैं लोग। आप लोग लोकल हो? क्या नाम है आपका? उस्मान है नाम मेरा। क्या करते हो उस्मान आप? मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम। पढ़ाई कर रहे हो। तो उस्मान, आप क्या सोचते हो, क्या बदला 22 तारीख के हमले के बाद? बहुत कुछ बदल गया इधर, बहुत कुछ ये कम हो गया यहाँ पर। हम्म। टूरिस्ट 12 बजे तक इधर से होते थे, रहते थे। मगर हमें बहुत ये दुख है कि ऐसा हुआ। जिनने भी ये किया वो इंसान नहीं है, वो बहुत ही ये है कि हमारा मजहब ये नहीं बोलता है कि आप ऐसा करो वैसा करो। जो भी है हम इधर टूरिस्टों को बोलते हैं आप आओ, हम उनको यहाँ पर तहे दिल से करते हैं वेलकम इधर आने के लिए। इधर भी 2 शहीद हो गए परसों, उनने अपनी जान बचाई, उनको बचाने की कोशिश की। जो वहाँ पर था आदिल था और नूरबाग का एक था, उनने किया कोशिश बचाने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ के जो यहाँ पर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है याकूब, मोहम्मद याकूब। मेरे बेटे की ट्रैवल एजेंसी ऑल ट्रैवलर्स। हाँ जी। जितने भी हमारे पैकेज चल रहे थे, हाँ। वो यहाँ से नहीं भागे। हाँ। वो यहाँ पर उन्होंने पैकेज अपना पूरा कर दिया है। जो भी यहाँ पर टूरिस्ट्स थे होटलों में पूरा भरे हुए थे। यहाँ के 50 रूम्स ये भी सारे सब खाली जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन खाली हो गया 23 को। खाली हो गए। खाली उन्होंने खुद नहीं करे, हाँ। खाली उनके घर वालों ने करवाए। हाँ, वही बाहर एक पैनिक बाहर हो से गया नहीं ना। नहीं आप हाँ, आ जाओ। हाँ। जबकि यहाँ पर करगिल वार थी, मेरे गेस्ट बाहर मुंबई से फोन कर रहे हैं कि श्रीनगर में वातावरण कैसा था। उस टाइम भी हमारा होटल टोटली पूरे पैक ही थे कश्मीर में। मुझे मुंबई से एक फोन कर रहे हैं कि आप श्रीनगर में वातावरण कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, हमारे सारे होटल्स फुल है। उन्होंने कहा आज तक देखो आप, मैंने होल्ड करके देखा आज तक। दूसरे दिन घरों से फोन आ गए, वो यहाँ से गेस्ट कह रहे हैं कि नहीं मम्मा हम ठीक है, ये 300 किलोमीटर दूर है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी हुई, जहाँ जो भी गेस्ट यहाँ पर थे वो अपने घर वालों के थे हम ठीक है, लेकिन जो भी आने वाले अब थे ना, उन्होंने होटल्स कैंसिल कर दिए। नुकसान बहुत हुआ है, हम ये मान रहे हैं नुकसान हुआ है। और क्योंकि जो 26 लोगों की जिस तरह से 26 लोगों की जिन्होंने किया हत्या है हुई ना, वो तो एक- गलती किया हाँ। ना। या तो इसमें कोई साजिश है, ये कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं। उनका इरादा यही होगा। हर टाइम दिसंबर में नहीं हुआ, जब यहाँ पर ऑफ सीजन होता है, जब भी यहाँ सीजन लगता है कोई ना कोई ने ये कौन है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं प्लीज इनको निकाल के दिखाओ, लाओ सामने, हम फैसला करेंगे, आवाम फैसला करेगी, इसकी जनता फैसला करेगी। बार बार हमें ही टारगेट क्यों करते हैं। चलिए, बहुत दिल की बात आपकी, आपसे 2-3 बार बात कर ली। और एक बार करना, मैं हर चैनल वाले से विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान में जहर मत फैलाओ। जो करना है सही बात करो, अच्छे से बात करो। अभी ड्राइवर ने बात किया है और एक ड्राइवर भाई ने बात किया है, अगर सच बोल नहीं पाओगे फिर भी झूठ मत कहो, क्योंकि अपने देश को बर्बाद मत करो। सब जहर उगाने का काम है सबसे बड़ी मीडिया का है। जो अच्छी बात है वो फैलाओ और सोचो समझो हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। क्या कोई क्या कर रहा है वो देख लो, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त से आपस में मत लड़ो। हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, अपने दूसरा दुश्मन देख रहा है, ये अपने आप लड़ रहे हैं, कमजोर हो जाएगा। और यही वो करना चाहते हैं। हाँ। आप एक साथ जुट होके इस जड़ का इसका मुकाबला करें।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुके हाँ चलो आ जाओ बस बस नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुझे अभी बहुत जगह शूट करना, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। एक मिनट वीडियो खत्म करने देना करना है ना सर, एक प्लीज। मैं मुझे वीडियो मगर कम से कम जो भी बोलोगे ना, जो अच्छा आपको लगेगा ना, नहीं सही, हर किसी को मरना है, सच ही बताना सब कुछ। चलिए मरना हर मैं किसी, वही मेरे बताता को हूँ, भी आपको भी। मैं वही बोलता हूँ। ये अगर मुझे किसी ने देखा होगा तो उन्हें अंदाजा होगा, लेकिन मुझे वीडियो बहुत शुक्रिया, लेकिन वीडियो बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एक बार वीडियो तो खत्म करने दो। चलिए ये बहुत सारे लोग स्पीच आ गए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक मिनट चाय मैं चूंकि मुझे अच्छा एक मिनट, जब वीडियो तो खत्म करने दो। चलिए बहरहाल ये एक सेकंड ये अचानक ये सब लोग आ गए, चूंकि मैं टूरिस्ट से बात करने के लिए आया था। और ये देखिए रात के अभी 10:10 हुए और ये पूरा एक तरह से रात में आपको सन्नाटा दिखेगा। दिन में भी बहुत कम सैलानी है, जितने यहाँ आते थे कश्मीर में इस मौसम में, उसके मुकाबले देखेंगे तो 5% भी नहीं। अब सवाल यही है कि क्या कश्मीर अपने उस ट्रैक पर लौटेगा जिस ट्रैक पर कश्मीर पिछले 3-4 सालों से आ चुका था, उस ट्रैक पर लौटेगा जिस ट्रैक पर अमन चैन शांति और खुशहाली थी। ये देश के तमाम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि कश्मीर के लोगों की हैंड होल्डिंग कीजिए, उन्हें नज़रअंदाज दरकिनार ना कीजिए। और ये अब शिकारे वाले या हाउस बोट वाले जहां इस मौसम में 100% बुकिंग होती थी, वो करीब 98% खाली है। चलिए बहरहाल हम यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत सारे लोग बीच में रुकने भी लगते हैं। फिर मुलाकात होगी। कल मैं पहलगाम में रहूँगा, अभी कश्मीर में 1-2 दिन और रहूँगा। जो भी आप जो मैं देखिए अब चूंकि बीच में फिर एक रोक रहे हैं ऑटो वाले, तो हम एब्रप्टली ही ख़त्म करते हैं। नमस्कार।